नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 जून 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है और आप चाहते हैं करंट अफेयर्स को जानना, आज के पूरे करंट अफेयर्स के बारे में जानना, तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक अहम योजना कह सकते हैं आप इसकी घोषणा की है। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। इन्होंने हाल ही में घोषणा की कि राज्य के जितने भी पद्म पुरस्कार विजेता हैं इनको 10,000 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की है। इनको जो है हर महीने 10,000 रुपये दिए जाएंगे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक पहल है, क्योंकि जाहिर बात है ये एक ट्रुथ है। ऑनेस्टली बोला जाए तो पद्म पुरस्कार विजेताओं को कई परेशानियां आ रही हैं वर्तमान में, और मासिक पेंशन के अलावा मुख्यमंत्री जी ने ये भी घोषणा की है कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के सम्मानित लोगों को राज्य की वॉल्वो बस सेवा मुफ्त यात्रा सुविधा की भी घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नागालैंड की राजधानी कोहिमा में एक उप कार्यालय खोलकर उत्तर पूर्व भारत में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। क्या है इसका मतलब? देखिए, अभी तक यदि आप देखते होंगे उत्तर पूर्व में आरबीआई का ज़्यादा कुछ भी नहीं था। मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ही कम पॉइंट में बोलना चाहिए। लेकिन अब वहाँ पर भी अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए, वहाँ पर भी स्वयं को मजबूत करने के लिए इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जो कि है वहाँ पर नागालैंड की राजधानी कोहिमा में एक उप कार्यालय खोलकर। इस कदम से आरबीआई का लक्ष्य है कि क्षेत्र में अपनी पहुँच का विस्तार करना और लोगों को वित्तीय ज़रूरतों को और बेहतर ढंग से पूरा करना, जो कि एक अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का एक और आपको देखने को मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वर्तमान में वित्तीय बाजारों में सोशल मीडिया प्रभावित करने वालों के लिए अलग नियम लागू करने की उसकी कोई योजना नहीं है। यह बताते हुए कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी के पास पहले से ही इस मुद्दे को हल करने के उपाय हैं। देखिए, सीधी सी बात है, कोई भी ऐसा सोशल मीडिया प्रभावित करने वालों के लिए अलग नियम लागू करने का उसकी कोई योजना नहीं है। शायद आप ना समझ पा रहे हो। मैं सजेस्ट करूंगा इसके लिए एक अलग आर्टिकल को आप सभी पढ़ें, और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, नहीं बनेगा इससे, है ना। फिर भी सेबी के बारे में पढ़ लें, आरबीआई के बारे में पढ़ लें, और थोड़ा इसका एक आर्टिकल पढ़ लें कोई सा भी, तो बहुत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स द्वारा हाल की रैंकिंग में, मतलब हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न देशों के 53 शहरों को उनके निवासियों के अनुकूल और अमित्रता के आधार पर रैंक दी गई है। इसके अलावा 6 पैमानों पर विचार किया गया है। ये जो सूचकांक है, इसमें टोरंटो और सिडनी को दुनिया के शीर्ष दोस्ताना देश अर्थात जो मित्रता करते हैं उन देशों के श्रेणी में रखा गया है, जबकि भारत की राजधानी नई दिल्ली और मुंबई को दुनिया के सबसे अमित्र शहरों में से बताया गया है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इसके बारे में प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़िएगा, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स की नवीनतम ग्लोबल 2000 सूची, अर्थात वही जैसे पिछला क्वेश्चन था इंडेक्स सूचकांक, एक सूची जारी हुई जिसमें अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, आप सभी लोग जानते हैं, इसको सर्वोच्च रैंकिंग वाली भारतीय कंपनी के रूप में स्थान दिया गया है। अर्थात रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड भारत की सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाली कंपनी है इस इंडेक्स में, जो कि इस वर्ष 53वें से पिछले साल 53वें स्थान पर थी, लेकिन इस बार जो है 45वें स्थान पर है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है हम सभी के लिए। भारत की कंपनी है ना, इससे कहीं ना कहीं हम तक भी लाभ पहुंच रहा है। ये बात आप सभी लोग याद रखेंगे, है ना। ये नहीं सोचना है कि सिर्फ उन्हीं को लाभ है, अपने को भी लाभ है। आगे बढ़ते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आपदा जोखिम में कमी और देश की आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने पर चर्चा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ में बैठक ली। आवश्यक नहीं है कि आपके राज्य के वो आपदा प्रबंधन मंत्री ही हों, अन्य कोई मंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन वो इसको देखते होंगे, आपदा प्रबंधन विभाग को देखते होंगे कहीं ना कहीं, है ना। नाम अलग अलग ज़रूर हो सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इस बैठक की अध्यक्षता अमित शाह जी ने की और ये करते हुए अमित शाह जी ने देश भर में आपदा प्रबंधन प्रयासों में सुधार के लिए 8,000 करोड़ रुपए के अधिक मूल्य की 3 प्रमुख योजनाओं की घोषणा भी की। प्लीज़ इसके लिए एक आर्टिकल पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रिंटर कंपनी एप्सन इंडिया ने माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर अभिनेता लिखा है, अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में आप सभी लोग एप्सन इंडिया कंपनी के बारे में अवश्य जानते होंगे, प्रिंटर्स वगैरह देखे होंगे आपने। इन्होंने अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इस महीने अपने इको टैंक प्रिंटर के एक मल्टीमीडिया अभियान में अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कंपनी के साथ सहयोग करेंगी। आप सभी लोग जानते हैं ब्रांड एम्बेसडर का काम होता है उस कंपनी को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाना, उस कंपनी के बारे में ऐड करना, उसको प्रमोट करना, है ना। और भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग साइन होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो भी MOUs वगैरह होते हैं उसमें। आइए, तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। यदि आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न लगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। डेली करंट अफेयर्स के लिए हम रोज़ करंट अफेयर्स आपको दे रहे हैं, आज नहीं तो कल वो जानकारी मिलती है। आई विल सजेस्ट कि आप लोग एक ही किसी करंट अफेयर्स को देखें। मैं ये नहीं चाहता कि मैं ही पूरी जानकारी आप सभी को उपलब्ध करवाऊँ, आप भी अपना कुछ ना कुछ तो दें। तो चलिए अपन मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ अगले किसी वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।